गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम MA MSc होम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र तथा उसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें से फिक्स हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए और उसको क्लियर करिए। इस वीडियो के बाद मैं अगले वीडियो में ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दूंगी, किस टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अभी हम पाचन तंत्र को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र के पिक्चर हैं। ये हमारे कौन कौन से जो अंग हैं वो हमारे पाचन में सहायक हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? दांत। क्योंकि हमारा जो भोजन है वो हम सबसे पहले अपने दांत से ही उसको काटते हैं, कुचलते हैं। तो जो सामने के ऊपर व नीचे के 2 दांत होते हैं उनको हम इंसिजर कहते हैं। उसके बाद केनाइमन, मतलब जो इंसिजर के बाद क्या आता है? केनाइन। ठीक है, प्रीमोलर आता है, फिर जो तीसरा होता है उसको मोलर दांत कहते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स के दांत थे, जो 4 टाइप्स के दांत हैं जो कि हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने, पीसने के लिए काम में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? जीभ। जीभ से हम जीभ को स्वाद कोशिका भी कहते हैं और इसमें 4 प्रकार के स्वाद को बताने का वो है, नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा। ये सारे जो स्वाद है हमारा वो हमें जीभ से पता चलता है। और लार जो है, लाल ग्रंथियां लाल स्लाइवा छोड़ती हैं जो पाचन क्रिया शुरू। लार से ही हमारा पाचन क्रिया शुरू होती है। लार में पाचन लवण एंजाइम्स होता है। यह एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, जो हमारा लार जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा पाचन क्रिया को शुरू करने में। जो स्टार्च होता है, जो हमारे लार में स्टार्च होता है वो पॉलीसैकेराइड है, वह माल्टोज में बदला जाता है और डाइसैकेराइड है। मतलब जब स्टार्च है वो माल्टोज में बदल जाता है और डाइसैकेराइड हो जाता है। हमारे मुख में लार में टाइलिन नामक एंजाइम मिलता है। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है हमारे लार में पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप के आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। और टाइलिन एंजाइम या फिर लार क्या होता है? अम्लीय क्षारीय, तो ये हमारा हो जाएगा क्षारीय होता है। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, तो स्टार्च पहले डेक्स्ट्रीन में उसके बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जो टाइलिन हमारा कार्बोहाइड्रेट को पे क्रिया करके उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लार जो है सबसे पहली भूमिका निभाता है पाचन क्रिया में। पाचन का सबसे पहला जो चरण है वो लार से ही होता है। लार ही हमारा पाचन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और फिर क्या है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं। लार में कौन से एंजाइम होते हैं? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं। और टाइलिन क्या होता है? ये क्षारीय होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? टेक्रिया। टेक्रिया क्या होता है? ये मुख और नाक द्वारा ली गई वो हवा। टेक्रिया मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने में हमारे मुंह में हवा आती है, तो वो टेक्रिया में जाती है। आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा जो भोजन है वो कभी कभी अटक जाता है, हमें खांसी आ जाती है, तो वो भोजन हमारे क्या कहते हैं, ग्रासनली में न जाके वो टेक्रिया साइड में चले जाती है, तो वो हमें खांसी आने लगती है। तो टेक्रिया वही है जो हम सांस लेते हैं और हवा हमारे अंदर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अमाशय। अमाशय हमारा एंजाइम की क्रिया द्वारा वसा और प्रोटीन में तोड़ने में मदद करने वाला रस को अमाशय रस कहते हैं। जो एंजाइम होता है उसको वसा और प्रोटीन में तोड़ने का कार्य हमारा अमाशयिक रस करता है। अमाशय में पाचन जठर रस द्वारा आता है। अमाशय में जो पाचन क्रिया होती है वो जठर रस द्वारा आती है। श्लेष्मा ग्रंथि जठर रस में जठर रस कौन उत्पन्न करता है? तो जठर रस कौन उत्पन्न करता है? श्लेष्मा ग्रंथि उत्पन्न करती है। अमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? तो अमाशय में जठर रस द्वारा पाचन होता है। अमाशय में जठर रस द्वारा पाचन होता है। जठर रस का प्रोटीन क्रिया जो जठर रस का प्रोटीन क्रिया है, सबसे पहले मेटा प्रोटीन बनाता है, उसके बाद प्रोटियोजेज प्रोटीन बनाता है, फिर पेप्टोन बनाता है। ठीक है, अमाशय सबसे पहले क्या होता है? मेटा प्रोटीन बनाता है, उसके बाद प्रोटीजेज बनाता है, उसके बाद पेप्टोन बनाता है। जठर रस में भी 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट को गलाता है और लाइपेज है वसा को गलाता है। ठीक है, जठर रस में रेनिन कहाँ पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। और रेनिन का क्या कार्य है? ये दूध, जैसे कि बच्चे
दूध को पचाने की क्रिया हमारा रेनिन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा लीवर। लीवर जो है, लीवर हमारा बाइल बनता है जिसे पीत रस कहते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल तथा बाइल एसिड होते हैं। पीत में पीत रस इकट्ठा होता है तथा वसा के पाचन में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा पीत रस है, उससे किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। यकृत जो है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यकृत से ही हमारा जो पीत का निर्माण होता है। यकृत से हमारा पीत का निर्माण होता है। यकृत में से पीत पित्ताशय में एकत्रित होता है। जब यकृत में हमारा जो पीत है वो निकलता है और जाकर वो पित्ताशय में एकत्रित होता है। इसके बाद वह पीत रस वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण करता है। ठीक है, जो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाती है। और पीत का निर्माण कहाँ होता है? पीत का निर्माण हमारा यकृत में होता है। यकृत से पीत का निर्माण के बाद जो पीत है वो हमारा क्या कहते हैं, पित्ताशय में पहुंचता है। उसके बाद गृहणी में पहुंचता है। पीत रस में वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी का अवशोषण करता है। तो पीत रस किसका अवशोषण करता है? वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के का। ठीक है, अग्नाशय क्या है? अग्नाशय रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा प्रक्रिया करता है। वसा पर प्रक्रिया करता है। अग्नाशय में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज। ये हमारा अग्नाशय में ये 3 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। जो एमाइलेज है यह स्टार्च का पाचन डाइसैकेराइड में करता है और ट्राइप्सिन जो होता है यह पेप्टोन तथा प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलते हैं। ठीक है, और लाइपेज क्या है? यह एक फैट ट्राइप्लेट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और ये जो लाइपेज की क्रिया है वो वसा अम्ल और ग्लिसरीन में विभाजित हो जाती है। ये हमारा अग्नाशयिक रक्त था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये देखिए अग्नाशय के पिक्चर है। नेक्स्ट छोटी आंत, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर का और व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो व्यास है वो हमारा मोटाई है। इसके मुख्य 3 अंग होते हैं, ड्यूडेनम, जेनुनम और इलियम। ये हमारे 3 अंग होते हैं। किसके होते हैं? छोटी आंत के होते हैं। और छोटी आंत क्या है? वह स्थान होता है जहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन के अंतिम छोटे महीन कणों में बदला जाता है। ठीक है, छोटी आंत जो है हमारा वह स्थान है जहाँ पे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शक्कर में परिवर्तित करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है। ठीक है, और छोटी आंत में पदार्थों को महीन कणों में बदलकर रक्त प्रवाह में कोशिकाओं के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब जो हमारी छोटी आंती है इसको हम लोग महीन कणों में विभक्त करेंगे और कोशिकाओं की तरह रक्त में इसको भेजा जाता है। ये हमारा छोटी आंत का रहा। ठीक है, अब बड़ी आंत क्या है? इस आंत में अनपचा हुआ, अनएब्जॉर्ब पदार्थ भेजे जाते हैं। जो अनपचा हुआ और अवशोषित जो पदार्थ होते हैं उसमें भेजे जाते हैं। यह 1.5 मीटर लंबा होता है तथा 6 मीटर मोटा वाली ये नली होती है। ठीक है, इसमें कोई पाचन, मतलब हमारे बड़ी आंत में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें अवशोषित पदार्थ, अनपचा पदार्थ भेजा जाता है। बड़ी आंत के कार्य क्या होते हैं? यह भोजन में से पानी का अवशोषण करती है। सामान्यतः भोजन का 1/3 भाग पानी अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे भोजन का 1/3 भाग जो है वो पानी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये हमारा रहा पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में आने वाले अंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।